हेलो बच्चों। तो आज आपका क्लास 6 का साइंस का एग्ज़ाम हुआ है। आइए देखते हैं इसमें कि साइंस के जो क्वेश्चंस हैं उसके क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं और उसके बाद आप अपने टोटल मार्क्स कमेंट में लिखिएगा कितने आते हैं। तो आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें आपको पता है टोटल 15 क्वेश्चंस थे, जिसमें आपके पहले क्वेश्चन में 1 मार्क के क्वेश्चन से, फिर उसके बाद 2 से 11 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के, और 12वां क्वेश्चन आपका एमसीक्यू जो मैच द फॉलोइंग का वो 6 मार्क्स का था, और बाकी डिफरेंट मार्क्स के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो है वो इंग्लिश मीडियम में होने वाला है। हिंदी मीडियम के लिए एक दूसरी वीडियो भी हम डालेंगे, आप उसमें देख सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि डू एज डायरेक्टेड। आपको इसमें बताना है स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। बाय ईटिंग डाइट रिच इन फैट्स ओनली अ पर्सन कैन रिमेन हेल्दी। तो क्या ये सही है या गलत है? तो इट इज़ फॉल्स, क्योंकि सिर्फ फैट से हमको बैलेंस डाइट से हेल्दी रह सकते हैं, सिर्फ फैट से नहीं। नेक्स्ट है मैग्नेट हैज़ 2 पोल्स नॉर्थ एंड साउथ। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। थर्ड इज वी कैन सी अदर साइड थ्रू अ इनसाइड ऑफ बेंट पाइप। क्या एक बेंट पाइप से दोनों साइड देख सकते हो? तो नहीं, तो ये है फॉल्स। फिर स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट। प्लांट को स्टेम जो है वो सीधा रखता है, तो ये बिल्कुल सही है। फिल इन द ब्लैंक्स देखो, इसमें कहा गया इन द इलेक्ट्रिक ऑल द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम। आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, तो करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, इसमें आ जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज लूज कब हो जाती है? व्हेन दे आर हीटेड, जब उनको गर्म किया जाता है। ठीक है, अब ये आपको पता है ट्रीज, श्रब्स, और यहाँ पे आएगा आपका हर्ब्स। ठीक है, नेक्स्ट द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव, इन्हें क्या कहा जाता है? हैबिटेट। ये बहुत बार कराया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आपको 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में आंसर लिखना था। क्वेश्चन है व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिक सेल में सोर्स क्या होता है आपने पढ़ा है, तो केमिकल्स। तो ये क्या है? जो आपका केमिकल सब्सटेंसेस इसका सोर्स है, तो आप लिख सकते हो केमिकल्स। नेक्स्ट है पीस ऑफ स्टोन इज अ ओपेक ऑब्जेक्ट। तो वाई? बिकॉज इट डज नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू दैम। इसमें आपको लिखना था इट डज नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट। नाउ व्हाट इज द कलर ऑफ स्टेम इन कैक्टस। तो स्टेम का कलर कैक्टस में क्या होता है? ग्रीन। ठीक है, और ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि वो उसमें फोटोसिंथेसिस करता है। लीव्स बहुत पतले होते हैं ना उसमें मेनली स्टेम जो है वो ग्रीन कलर का होता है। नेक्स्ट है आपका व्हाट प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम गेटिंग इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। कि डस्ट पार्टिकल रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं आते, वो किससे? जो आपके नाक के जो बाल हैं उससे, और उसके अंदर जो म्यूकस है। तो इसका आंसर हो जाता है आपका नेजल हेयर एंड म्यूकस, इन दोनों की वजह से। ठीक है, ये आपके 12 एक नंबर के क्वेश्चंस थे। अब देखते हैं सेक्शन बी के, जिसमें आपके 2 नंबर के क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ रफेज। रफेज के क्या एडवांटेज है? तो रफेज आपको पता है क्या है? रफेज होता है जो फाइबर वाले फूड हैं उनको हम कहते हैं। तो इसका क्या हेल्प होता है? इट इज़ हेल्प टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ फूड। ये क्या है? फूड का वॉल्यूम बढ़ाते हैं, और एक तो वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, और बाउल मूवमेंट, उसको मूवमेंट अच्छे से करवाने में हेल्प करते हैं। आपका खाना आसानी से पच जाता है। ठीक है, इसलिए जो सलाद वगैरह हम खाते हैं उसमें रफेज ज़्यादा होता है ना। और बैलेंस डाइट होता है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो, और द बेल डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन रिक्वायर्ड अमाउंट अलॉन्ग विद रफेज एंड वाटर, दिस इज नोन एज बैलेंस डाइट। ये बहुत बार कराया है आपको। नेक्स्ट है लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट एयर। तो गिव एनी 2 रीजंस। तो एयर मेनली हमको एयर से क्या मिलता है? ऑक्सीजन, जो रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है, और प्लांट्स को मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि फूड बनाने के लिए ज़रूरी है। तो आप ये लिख सकते हो कि प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग फूड इन प्लांट्स एंड प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू स्टे अलाइव। नेक्स्ट है with windmill we can make electricity and draw water from wells. How can we say that windmills are environmental friendly? तो वो environmental friendly क्यों है? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता, तो दे आर नॉन पॉल्यूटिंग। ठीक है, नॉन पॉल्यूटिंग, और एक तो नॉन पॉल्यूटिंग है, और ये नेवर एंडिंग है, कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है,
ये आपके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जो बार बार रिन्यू हो जाते हैं। नेक्स्ट है दो फंक्शंस बताने लीव्स के, तो आपको पता है लीव्स के दो फंक्शंस, फोटोसिंथेसिस होता है, ट्रांसपिरेशन होता है। स्विच का क्या है, तो स्विच इज अ डिवाइस that allow or prevent the flow of electricity and it completes or break the circuit, ये आपको बताना था। नेक्स्ट है sun is called luminous object while moon is not, तो sun emits its own light, that's why it is called luminous, and moon का अपना खुद का लाइट नहीं होता इसलिए ये luminous नहीं है। 7th क्वेश्चन में कहा गया रूपा एक्सीडेंटली हिट द पिन होल्डर विथ हर हैंड, और जो पिन होल्डर है वो अपने हाथ से उस पर लगा और वो नीचे गिर गया, लेकिन पिन उससे नीचे नहीं गिरे। क्यों? क्योंकि पिन होल्डर में क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल होता है, जिससे सारे पिन उसके साथ अटैच्ड हो जाते हैं, क्योंकि पिन जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल होता है और मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट से अटैच्ड रहते हैं। नेक्स्ट है शेडो ऑफ बोथ अ ग्रीन बॉल एंड रेड बॉल इज डार्क ब्लैक, जो शेडो है वो ग्रीन हो चाहे रेड बॉल हो या किसी भी चीज़ का शेडो हो वो ब्लैक कलर का होता है। ऐसा क्यों? अब शेडो के लिए कोई भी कलर से कोई मतलब नहीं है, कलर से इंडिपेंडेंट होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। शेडो इज फॉर्म्ड इन द एरिया विच इज नॉट रिसीविंग द लाइट ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। तो शेडो कब बनती है? जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और उसके पाथ में बीच में आ जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है और वो आगे नहीं जा पाता, तब वो शेडो बनती है। तो इसलिए शेडो का कोई भी कलर से लेना देना नहीं, आपको इसी तरह से इसमें एक्सप्लेन करना। तो शेडो का फॉर्मेशन जो मैंने बताया कि शेडो कैसे बनती है, कंडीशंस क्या क्या चाहिए, तो आपको लाइट चाहिए शेडो के लिए और एक ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिससे लाइट पास ना हो सके, ठीक है, और एक स्क्रीन चाहिए जहाँ पर कि शेडो बन सके। तो 3 कंडीशंस आपको यहाँ बतानी थी। नेक्स्ट है वाई शुड एन इलेक्ट्रिशियन यूज रबर ग्लव्स वाइल रिपेयरिंग अ स्विच, तो इलेक्ट्रिशियन को रबर ग्लव्स क्यों? क्योंकि रबर ग्लव्स जो हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं और इलेक्ट्रिक स्विच के साथ काम करने में उसको शॉक लग सकता है, तो दैट्स वाई ही शुड यूज एन रबर ग्लव्स वाइल रिपेयरिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच। अब 4 पार्ट्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर के 4 पार्ट्स आप लिख सकते हो, सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टिल, ठीक है, सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टिल, ये आप 4 इसमें लिख सकते हो आसानी से। नेक्स्ट है फ्रॉम विच पार्ट द पोटैटो गेट्स इट्स स्टार्च, तो पोटैटो जो है वो अपना स्टार्च किससे मिलता है उसको? तो लीव्स से, ठीक है, पोटैटो गेट्स स्टार्च फ्रॉम लीव्स, क्योंकि खाना कौन बनाता है? लीव्स ही बनाते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंट लिस्ट ऑफ रेटिकुलेट वेनेशन, पैरेलल वेनेशन फ्रॉम वीट, तुलसी, मेज, ग्रास, कोरिएंडर, चाइना। आपको बताना है कौन से रेटिकुलेट है, कौन सी पैरेलल वेनेशन है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब जैसे देखो वीट, तो वीट आपको पता है ये अनाज अधिकतर कैसे होते हैं? पैरेलल वेनेशन, मैंने बताया था ना, जो ग्रेन्स है, तो ये आपका पैरेलल हो गया। तुलसी आपकी रेटिकुलेट वेनेशन हो गई, मेज फिर आपका पैरेलल हो गया, ग्रास भी आपका पैरेलल हो गया। कोरिएंडर, धनिया का देखो तो किस तरह का रहता है, धनिया जो है वो एक आपका रेटिकुलेट वेनेशन, और रोज़ जो है, रोज़ भी आपका रेटिकुलेट वेनेशन होता है, ठीक है। तो 3 आपके पैरेलल वेनेशन है, 3 रेटिकुलेट वेनेशन। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, तो आप बता सकते हो मैग्नेटिक मटेरियल विच इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स, इसमें मैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल दैट आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट। एग्जाम्पल इसमें जो भी आयरन और आयरन से रिलेटेड कंपाउंड्स, ठीक है, और नॉन मैग्नेटिक में आप प्लास्टिक, ग्लास, ये सारे नॉन मैग्नेटिक हो जाएगी। एक एग्जांपल बताना था। नेक्स्ट है टॉय कार हैज़ ए बार मैग्नेट हिडन इनसाइड इट्स बॉडी अलोंग इट्स लेंथ यूजिंग अनदर मैग्नेट, हाउ विल यू फाइंड विच पोल ऑफ द मैग्नेट इज फेसिंग इन फ्रंट ऑफ द कार। तो अब मान लो कार में कोई मैग्नेट है, तो अब अगर आपने एक बार मैग्नेट लिया है और नॉर्थ और साउथ है इसका, अगर ये इससे रिपेल हो रहा है तो इसका ये होगा कौन सा? साउथ, और ये नॉर्थ हो जाएगा। और अगर यहाँ पर ये अट्रैक्ट हो रहा है, मान लो ये अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगा नॉर्थ, क्योंकि साउथ था यहाँ पे, तो ये नॉर्थ और साउथ। तो इस तरह से आपको इसमें समझाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको मैच द फॉलोइंग बताना है। इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप आसानी से कर सकते हो। जैसे क्या है कि ये विटामिन्स की डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज़ जो बहुत बार आपको कराया है, बोन एंड टूथ डिके, आपको पता है बोन एंड टूथ डिके कैल्शियम से रिलेटेड है, तो इसका हो जाएगा कैल्शियम। एनीमिया जो मैंने बताया भी था, आप आयरन की गोली, फॉलिक एसिड की टैबलेट्स खाते हो ना वेडनेसडे को,
तो वो क्यों? क्योंकि एनीमिया से बचाने के लिए, जो किसकी वजह से होता है? आयरन की कमी के कारण, तो आयरन हो गया। लॉस ऑफ विजन, विजन लॉस क्यों हो जाता है आपको पता है? तो विटामिन ए, बहुत बार पढ़ा है ना, नाइट ब्लाइंडनेस जो हो जाता है तो विटामिन ए की कमी से। बेरी विटामिन B1 से। गोइटर जो है वो आयोडीन की कमी से हो जाता है आपका गोइटर। और रिकेट्स आपका विटामिन डी की वजह से बोन सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये था आपका आंसर, बहुत इजी था, बहुत बार करवाया गया है आपको ये। नेक्स्ट है, अब इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, सभी को एयर चाहिए सांस लेने के लिए, बिल्कुल ये सही है। वी कैन फील एयर बट वी कैन नॉट सी इट, ये भी सही है। मूविंग एयर मेक्स इट्स पॉसिबल टू फ्लाई अ काइट, तो ये भी सही है। एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर बट नॉट इन सॉइल, तो ये गलत है, क्योंकि एयर सॉइल में भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि सॉइल के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जो उसका सॉइल के अंदर जो एयर प्रेजेंट है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, विंड डज नॉट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द फॉलोइंग, विंड जो है किसके मूवमेंट में हेल्प नहीं करता? फिरकी बिल्कुल करता है, ठीक है। सीलिंग फैन, सेलिंग याट और वेदर कॉक, तो जो आपका फिरकी है जो डंडे पे लगा के नहीं आप घुमाते हो, तो उसमें तो एयर से हेल्प होती है। जो वेदर कॉक है उसकी भी हेल्प होती है, जो आप देखते हो ना कि वेदर बताने के लिए जो एक चिड़िया का चित्र बना दिया जाता है ऊपर में, जो कि घूमता है, हवा से पता चलती है, तो बिल्कुल वो भी हवा से पता चलता है। जो समुद्र में जो सेलिंग नाव जो होते हैं, नाव में भी हवा का असर होता है, लेकिन घरों में अगर सीलिंग फैन है, अगर बाहर से हवा है तो उससे कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता ना, वो कब कैसे चलता है? वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। इसमें एयर हेल्प नहीं करती, ये विंड हेल्प नहीं करती। नेक्स्ट है, इफ़ एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ कूल सरफेस, एयर अगर ठंडे सरफेस के कॉन्टैक्ट में आए तो क्या हो जाता है? आपको पता है, देखा होगा आपने गर्मियों में, आप ठंडा पानी अगर ग्लास में रखो तो उसके आसपास देखते हो पानी आ जाता है ना, ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एयर जो है वो ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद कंडेंस हो जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इट कंडेंस एंड ड्रॉप्स ऑफ वाटर ड्रॉप अपीयर्स ऑन द कूल्ड सरफेस। फिर इसमें या तो आपको ये तीनों करने थे, या इसके चॉइस में ये है कि अकॉर्डिंग टू यू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एयर, आपको नॉट ट्रू बताना है। इट मेक्स द विंड मिल रोटेट, तो ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है। हेल्प द मूवमेंट्स ऑफ एरोप्लेन्स बर्ड्स कम फ्लाई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर, ये भी सही है। और आपको नॉट ट्रू बता, इट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ एरोप्लेन्स, एरोप्लेन्स के मूवमेंट में क्या ये हेल्प करती है? और ये इट हैज़ नो रोल इन वाटर साइकिल, क्या वाटर साइकिल में एयर का कोई रोल नहीं है? तो मूवमेंट ऑफ एरोप्लेन में भी अगर एयर ज़्यादा है तो प्रॉपर तरीके से मूव नहीं कर पाती, इसमें भी इसका रोल होता है, तो वाटर साइकिल में इसका कोई रोल नहीं होता है एयर का। नेक्स्ट है, टेक सम चना एंड 3 बाउल्स, लेट अस हैव सम फनी नेम्स, इसमें ये कहा गया, अब क्वेश्चन यहाँ से आओ कि इन विच ऑफ द बाउल्स वर द सीड गेटिंग एयर इन रिच अमाउंट। अब इसमें पढ़ो एक बार क्या है कि इसने कहा गया है चिंकू पिंकू टिंकू 3 है, 10 चना जो है वो चिंकू पुट इन द चिंकू बॉल एंड फिल इट अप वाटर, चिंकू के बॉल में 10 चना लिया, उसको पानी से पूरा भर दिया। अब एक डैम्प पीस ऑफ क्लॉथ लिया, मतलब गीला पीस ऑफ क्लॉथ लिया, और कुछ कॉटन वूल लिए पिंकू ने, पिंकू के बॉल में। अब जो सेम नंबर ऑफ चना है उसमें रख दिया, और कॉटन वूल जो है वो गीला रहेगा, या जो क्लॉथ है वो गीला रहेगा। और तीसरा जो है सेम नंबर ऑफ चना टिंकू के बॉल में लिया, उसमें कुछ भी नहीं रखा। अब इसमें कहा गया है इन विच ऑफ द बॉल वर द सीड्स गेटिंग एयर इन रिच अमाउंट, तो सबसे ज़्यादा एयर इसमें किस में मिलेगा? तो ए चिंकू एंड पिंकू, पिंकू एंड टिंकू, चिंकू एंड टिंकू, या तीनों में। तो अब अगर आप देखो तो जो टिंकू जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका पिंकू एंड टिंकू, क्योंकि इसमें पूरा पानी भर गया है तो प्रॉपर एयर उसको नहीं मिल पाएगा। बाकी इन दोनों में एयर के कांटेक्ट में है, तो पिंकू और टिंकू हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द बॉल्स वर द सीड्स गेटिंग वाटर, सीड्स को पानी कौन कौन से बॉल में मिलेगा? तो पहले वाले में मिलेगा जिसमें पूरा पानी भर दिया था, और दूसरा मतलब चिंकू के बॉल में और पिंकू के बॉल में, क्योंकि गीला कपड़ा रखा था तो गीले से भी उसको मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा चिंकू एंड पिंकू। थर्ड है विच ऑफ द बॉल्स डिड द सीड स्प्राउट, किसमें स्प्राउट होगा? तो अब पूरा पानी के अंदर भर दोगे तो स्प्राउट होगा? नहीं होगा,
कब होगा, जब हल्का गीला रहेगा, मतलब पिंकू के केस में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और लास्ट है विच ऑफ द बॉल डिड नॉट सी नो चेंज। तो अगर आप नॉर्मल घरों में भी रखे हो तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो जिसमें कोई पानी हमने नहीं दिया, जो लास्ट वाला था, किसका था लास्ट वाला, टिंकू का, तो टिंकू उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दिसंबर में अब है फिश गिव अलार्म कॉल टू ईच अदर। इसमें यही कहा है कि अंडमान आइलैंड नोटिस एनिमल्स बिहेविंग इन डिफरेंट मैनर्स, दे गेस सम डेंजर सो द पीपल मूव टुवर्ड्स सेफर पार्ट ऑफ आइलैंड एंड द आइलैंड वर हिट बाय सुनामी। अब इसमें क्वेश्चन है कि फिश जो है वो अलार्म किस तरह से देती है। तो फिश जो है वो क्या सिग्नल, कैसे सिग्नल जनरेट करते हैं, तो दे जनरेट इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। नेक्स्ट है इट इज़ बोथ एन एनिमल विच कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज वाटर। तो इसमें से कौन सा एनिमल जो लैंड में भी रह सकता है और वाटर में भी, जिसे हम एम्फीबियंस कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉग। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा बायोटिक फैक्टर है। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं। तो इनमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं, अगर देखो तो इसमें है एनिमल और प्लांट्स। ठीक है, यहाँ एयर वाटर है, ये नॉन लिविंग है, सन है, ये नॉन लिविंग है, इस केस में सन है, ये भी नॉन लिविंग है, वाटर भी नॉन लिविंग है, एयर भी नॉन लिविंग है। तो सिर्फ यही है ऑप्शन नंबर बी। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट लिस्ट ऑफ ए बायोटिक फैक्टर। तो जिसमें कोई लाइफ नहीं है वो ए बायोटिक फैक्टर। तो एयर वाटर एनिमल्स, तो इसमें एनिमल्स आ जाता है, तो ये नहीं होगा। एयर वाटर सन, तो ये हो जाएगा, इसमें कोई लाइव नहीं है ना, इसमें भी प्लांट्स एनिमल्स है, इसमें एनिमल प्लांट्स है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके टोटल 15 क्वेश्चंस थे। आप इसको देखो, आपने सब सारे बता दिए हैं, जो आप कैलकुलेट करो कितने आपके मार्क्स आते हैं और कमेंट बॉक्स में लिखो। और इस चैनल को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दो, वो भी चेक कर सके उनके कितने मार्क्स आए। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। और अब आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, अच्छे से होली मनाओ, एंजॉय करो। ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।